राधे राधे बच्चों। अब हम पुली के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पुली एक ऐसा डिवाइस होता है जो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है। पुली दो तरह की लेते हैं, एक आइडियल और एक रियल। आइडियल पुली को हम मासलेस और स्मूथ कहते हैं। आइडियल पुली जो होती है वो केवल फ्रिक्शन की डायरेक्शन को चेंज करती है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये सिस्टम है तो यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन सेम होगा इस तरह से। ठीक है, पूरी डोरी में टेंशन सेम रहता है। अब इस पॉइंट पे टेंशन देखना है तो हम इससे दूर देखेंगे, इस पॉइंट पे टेंशन देखना है तो उस तरफ देखा जाएगा। रियल पुली की बात करें तो रियल पुली में मास भी होता है और फ्रिक्शन भी होता है, और ये फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर देती है। ठीक है, तो इस तरफ वाली स्ट्रिंग में टेंशन अलग होगा और इधर स्ट्रिंग में टेंशन अलग होगा। ओके, लेकिन ये केस बहुत कम लिया जाता है, ये हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। इन जनरल जो हम पुली यूज लेंगे वो हमेशा आइडियल होगा, जब तक सवाल में न कहा जाए। ये क्वेश्चन समझते हैं। हमें m1 ग्रेटर देन m2 दिया हुआ है, मतलब m1 हैवी है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, m2 लाइटर है ऊपर की तरफ जाएगा। हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन और डोरी में टेंशन चाहिए, और सपोर्ट वाली में भी। इसका FBD बनाते हैं। तो m1 पे फोर्स, m1g नीचे, टेंशन इस तरफ, यहाँ पर m2 पर m2g नीचे और टेंशन इस तरफ। ठीक है, ये FBD बन गया। अब m1 पे ध्यान दें, m1 ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो कौन सा फोर्स इफेक्टिव हुआ? m1g माइनस टी, ये m1a होगा। और ध्यान रखना ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएगा। अब m2 ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इसके लिए इफेक्टिव फोर्स है t, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन t माइनस m2g दैट इज m2a। इन दोनों को ऐड कर दें तो t से t कट गया, तो हमारे पास में m1 माइनस m2 टाइम्स ऑफ g, और यहाँ से a कॉमन लेंगे तो हमारे पास में एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर दें, मानो 2 में करते हैं, तो t इज इक्वल्स टू क्या रहा? m2g प्लस m2 a की जगह पर ये पूरा आ जाएगा। अब इस पूरे में से हम चाहें तो m2g कॉमन लेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो m2g कॉमन लेने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे 1 है, नीचे अगर LCM m1 प्लस m2 लेते हैं तो यहाँ पे आएगा m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2। इस तरह से ये दोनों चीज़ें कट गई तो क्या रहा? 2m1 बचेगा। तो अब हमारे पास में टेंशन ये आ गया। ओके, अब जो सपोर्ट पुली थी हमें उसमें भी टेंशन निकालना है, तो यहाँ पर टेंशन इस तरफ था और यहाँ पर ये टेंशन लग रहा था। ठीक है, तो टी डैश, अब चूंकि ये पुली तो मोशन में है नहीं, है ना, तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, तो टी डैश इक्वल टू 2d। तो ये जो सपोर्ट स्ट्रिंग है उसमें टेंशन ये रहेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इन दोनों के वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में रिलेशन। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसको हम कैलकुलस मेथड से कर रहे हैं। भाई ये लंबाई डोरी की, ये वाली लंबाई और ये लंबाई, कुल मिला के एक्स वाई, और इस लंबाई को हमने कहा पाई आर, ये लंबाई हमेशा कांस्टेंट है, जहाँ पे एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने पहले ही बोला था स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। अब समझना, ये मास इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर है, ये मास इस पॉइंट से y डिस्टेंस पर है। तो अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हुआ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया
डी एक्स बाई डी टी, इसका डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। तो भैया रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है? स्पीड। तो हमारे पास में यहाँ आ गया v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। ध्यान रहिए वेलोसिटी रिलेशन है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का आ गया। तो मेरी बात सुनना, जिस स्पीड से ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है उसी स्पीड से ये ब्लॉक नीचे आएगा। तो हमारे पास में क्या हो गया? स्पीड ऑफ m1 एंड m2 आर सेम बट वेलोसिटीज नहीं है, सेम नहीं है ना। ये उधर जा रहा होगा तो ये इधर आ रहा है, तो ये माइनस यही बता रहा है कि दोनों के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पुली के रेस्पेक्ट में अलग होती है बेटा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ लेके हम एक ये सवाल करते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है। हमें इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है, ये मास m1 है, ये मास m2 है। तो ये सवाल बिना कैलकुलस के नहीं होता है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले डोरी की लंबाइयों को मेज़र करते हैं। यहाँ पे हमने एक पॉइंट मान लिया, क्योंकि इसके ऊपर वाली लंबाई तो चेंज हो नहीं रही, तो माना कि ये लेंथ x है, ये लेंथ x है और ये लेंथ y है। तो हमारे लिए डोरी की टोटल लेंथ y प्लस 2x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी प्लस 2dx बाई डी टी इक्वल टू 0। तो ये वेलोसिटी का रिलेशन आया, ये एक्सेलरेशन का रिलेशन आया। तो ध्यान रहे dx बाई डी टी को अपन ने 2 कहा है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन मतलब y वाले का एक्सेलरेशन इसका डबल है। इट मीन्स अगर हम इसके एक्सेलरेशन को a कहते हैं तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा। बात समझ में आई? अब रहा इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना। तो देखो इस m2 पर नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स m2g है, ऊपर की तरफ 2t है, इक्वल टू m2a। ये इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। इसके लिए क्या होगा बेटा? t माइनस m1, ठीक है। केवल टेंशन ही घुमा रहा है इसको, तो t इज इक्वल टू m1, उसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा। ओके। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देंगे। तो इसको कर दिया हमने 2t प्लस 4m1a, ऊपर वाली इक्वेशन में ऐड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास में एक्सेलरेशन ये आ गया। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल माना जाता है। एक और क्वेश्चन हम समझते हैं। यहाँ पर हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है और रिएक्शन फोर्स क्लैंप पर निकालना है। तो m2 पर फोर्स एक तो m2g होगा और एक टेंशन होगा, इधर टेंशन का फोर्स होगा। इधर भी नॉर्मल रिएक्शन और m1g लग रहा है, बट इनका यूज़ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये m1 जो है ना y डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा, m1 केवल x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और m2 y डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो अब अगर हम इक्वेशन लिखें m1 के लिए तो सिग्मा Fy0, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा। ये इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाएगा अगर आप लिखते हैं तो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन x डायरेक्शन में इसका मोशन क्या होगा? t इक्वल टू m1a। अब m2 की बात करें तो m2 के लिए y डायरेक्शन में मोशन है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसके लिए इफेक्टिव फोर्स क्या है? m2g माइनस t इक्वल टू m2a। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो t से t कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास में एक्सेलरेशन यह है, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम इसमें लगा देंगे तो हमारे पास में टेंशन आ जाएगा। अब देखिए इसके पहले वाले फोर्स में हमने पढ़ा हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो ये हमने पहले किया हुआ है। तो एक टेंशन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक टेंशन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट इधर आना चाहिए। तो ये दीवार इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ये नेसेसरी रिएक्शनरी फोर्स दे सके, नहीं तो ये पुलिस दीवार के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये वाला ऐसा है। इसको पॉज करके देखोगे तो ये सेम क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया हुआ है, और ध्यान रखना ये पूरा वेक्टर फॉर्म में है। राधे राधे बच्चों।